हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होने वाली है। ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मिलता जुलता हुआ लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीज़ें मैच कर जाए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज निकालूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर आपको अपनी करंट एनर्जीज अगर आपसे मैच हो जाती है तो रीडिंग को कंटिन्यू करो, नहीं तो अगर मैच नहीं होती है, इवन नॉट इवन 20%, 30%, इन दैट केस दिस रीडिंग इज नॉट योर्स। अगर 20% या 30% भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो इसको एंटरटेनमेंट के लिए या फन के लिए देख सकते हो, ठीक है, या कोई गाइडेंस के लिए देख सकते हो। साथ ही साथ जब मैं शफल शुरू करूंगी, आप यूनिवर्स से, डिवाइन से अपने सवालों का जवाब कर सकते हो। इवन आप अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। मैं जब बोलूंगी, मैं शफल स्टार्ट कर रही हूँ, तब अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन कीजिएगा, उनका बार बार नाम लेते रहिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगा। 26 विल बी द लास्ट डेट, 27 विल बी द लास्ट डेट ऑफ द प्राइवेट रीडिंग। कॉल रीडिंग उसके बाद बंद रहेगी 2nd ऑफ जैन तक। आप 3rd ऑफ जैन से कांटेक्ट कर सकते हो कॉल रीडिंग के लिए। और किसी को अगर क्वेश्चन आंसर की रीडिंग चाहिए तो इन दौरान आप बुक कर सकते हो, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम लग जाएगा डिलीवर करने में। ठीक है, सो अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। ओके, चलो अब देखते हैं। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपके पार्टनर है उनको ही याद कीजिएगा, उनको ही इमेजिन कीजिएगा। ये रीडिंग कौन देख सकता है? अगर तो आप लोग कहीं और, दोनों के दोनों कहीं और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक मैरिड है और दूसरा सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकते हो, विडो हो सकते हो, या दोनों में से एक जन मैरिड और दूसरा इंसान सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोड हो सकते हो। एटलीस्ट शादी का एक्सपीरियंस एक बार ही हो चुका है, ठीक है, उन लोगों के लिए है। एंड ऑल जोडियक साइन रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ऑल्दो कोई जोडियक साइन जो भी निकल के आ जाएगी मैं बता दूंगी। और किसी ने शायद मुझसे पूछा था कि जोडियक साइन हम किस बेसिस पे देखते हैं। आप टैरो रीडिंग कोई भी जोडियक साइन के हिसाब से आइडिया लगा सकते हो, बट अच्छा होता है कि मून साइन के हिसाब से। ठीक है, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको इमेजिन कीजिए और उनके बारे में जो भी, अगर आपसे कोई सवाल है आपके मन में, आप एंजल से वो सवालों का जवाब मांग सकते हो, डिवाइन से मांग सकते हो। क्या पता आपको इस रीडिंग में कोई गाइडेंस मिल जाए, आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो अब हम देखते हैं क्या निकल के आता है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उनके लिए मेरे व्यूअर्स के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं। पहले मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स बताएं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लिए करंटली क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स फॉर देयर एक्स्ट्रा मैरिटल लवर प्लीज बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, Page of Pentacles, 8 of Swords, Page of Wands, 9 of Wands, Knight of Swords, Ace of Swords, Hanged Woman, 3 of Cups, 2 of Cups, Lovers, Justice. Okay. सो मुझे जो आपकी राशि है यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, एंड जेमिनी है,
लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और उसमें से लिब्रा, जेमिनी एंड पाइसिस बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांगली है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस 3 एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वेरी वेरी स्ट्रांगली है। ठीक है, सो अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो ये जो चीजें मुझे नजर आ रही है, आपके पार्टनर लेटली, मतलब जब आप लोग कांटेक्ट में थे या अभी भी कांटेक्ट में अगर हो, तो आपके पार्टनर काफी आपसे या तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपसे, बहुत कट थ्रोट बातें कर रहे हैं। शायद आप आपकी कोई ऐसी बात है जो वो मान नहीं रहे हैं। अगर तो आप लोग कांटेक्ट में हो, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग फुल्ली नो कांटेक्ट में चल रहे हो, जिनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है अभी तक, तो आपके पार्टनर काफी स्टबन, रूड एंड आई मी माई सेल्फ वाले एनर्जी में हमेशा से ही रहते थे। जब आप लोगों का नो कांटेक्ट शुरू हुआ तब भी ये व्यक्ति बहुत ही कोल्ड, नॉन एक्सप्रेसिव, कट थ्रोट बातें करने वाली, दिल दुखाने वाले बातें करने वाले इंसान थे। ठीक है, ये लड़का लड़की जो भी है, आप चाहते हो बस ये इंसान हिम्मत करे, थोड़ी सी हिम्मत कर ले और आपके पास वापस आ जाए। आप में से कुछ लोगों को मैं यहाँ पे या तो यूनियन हो चुका है रिसेंट में ही, रिसेंट मतलब 10-15 दिन, और वेरी वेरी रिसेंट में भी कुछ लोगों का यूनियन दिख रहा है, या तो आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों में जिन लोगों का यूनियन हो चुका है उन लोगों के चांसेस ये भी है कि आप लोगों का मिलना जुलना भी हो चुका है। कोई डेट वेट पे गए थे, वहां पे कोई लड़ाई झगड़े हो गए, आपके पार्टनर रूड हो गए। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप बहुत बुरी तरह से इनके साथ यूनियन में आना चाहते हो और इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके साथ घूमना चाहते हो, बातें करना चाहते हो। देखो, 2 सिनेरियो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अब बहुत लोग आके बोलते हो यूनियन हुआ है और बहुत लोग बोलते नहीं हो, बस उतना ही टाइम तक बोलते रहते हो जब तक यूनियन नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन हुआ है, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है रिसेंट 10-15 डेज के अंदर। इवन कुछ लोगों का तो 2-3 दिन, हफ्ता भर के अंदर भी मुझे यहाँ पे वेरी वेरी स्ट्रांगली दिख रहा है यूनियन हुआ है। और उनके केस में कह रही हूँ जिन लोगों का यूनियन बिल्कुल नहीं हुआ है, उन लोगों के केस में आप वेरी 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 बैडली इस इंसान से यूनियन में आना चाहते हो। और आपके मन में भी ऐसा है कि जैसे आपका ये रिलेशनशिप कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप कितनी भी कोशिशें कर लो आप नहीं भुला पा रहे हो। जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ है उनके केस में बोल रही हूँ, जिन लोगों का अभी तक नो कांटेक्ट चल रहा है, आप इनसे यूनियन चाहते हो वेरी 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 डेस्परेटली, वेरी बैडली। आप इनके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो, चीजें ठीक हो, वही उम्मीद में लगे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहा है, या कुछ लोगों के कोई फन इवेंट्स है, कोई गेट टुगेदर है, कोई फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, कोई कलीग्स के साथ जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में पार्टी का टाइम चल रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में तो मुझे यहाँ पे पार्टी का टाइम दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिली। ठीक है, या तो आप लोगों को जस्टिस मिल चुकी है, उनके केस में कह रही हूँ आप अभी भी चाहते हो कि आप इस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी हो जाए आपको अलग ना होना पड़े। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे वेरी स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप या तो अपने पार्टनर के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको मिल नहीं रही है, और इस व्यक्ति ने जब भी आपको नो कांटेक्ट में डाला होगा वेरी स्ट्रांगली ये सडन हुआ होगा, सडन कम्युनिकेशन बंद कर दी होगी और आपको क्लैरिटी नहीं मिली कि किस वजह से ये नो कांटेक्ट है। ये क्लैरिटी आप कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट आप उनकी स्टोरी डीपी, अगर तो आप ब्लॉक नहीं हो, आप उनकी स्टोरी डीपी चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हो, इनके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जानने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हो, या तो मुझसे या किसी और से, या रीडिंग लेने के बारे में वेरी स्ट्रांगली सोच रहे हो। आपके मन में कहीं ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी होते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में काम कर रहे हो, सोलमेट जर्नी में काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेंटल स्टकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने अभी तक आपको नो कांटेक्ट में रखा है, या जिन लोगों का यूनियन हो गया उनकी तरफ से भी यूनियन बातचीत शुरू हुई है, एंड कुछ ऐसा है जिसके कारण आप अभी भी मेंटली स्टक हो। जिनका यूनियन हो चुका है उनके केस में कह रही हूँ
कि शायद आपके मन में एक डर सा बैठ गया है कि ये व्यक्ति फिर से आपको छोड़ ना दे, फिर से आपसे नो कांटेक्ट में ना आ जाए, या फिर कहीं और शादी वादी ना कर ले, या थर्ड पार्टी को ज्यादा अहमियत ना दे दे। कुछ ना कुछ मेंटल स्टकनेस है, अभी भी मेंटल क्लैरिटी अभी भी आपको नहीं मिली। भले ही आप यूनियन में हो, नई यूनियन में हो, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो ये रही है आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। कितने लोगों से रेजोनेट कर गई, मैच कर गई, मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, ताकि मुझे एक आइडिया लगते रहे कि मेरे व्यूअर्स से मेरी रीडिंग्स कितनी कनेक्ट कर जाती है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, आपके पार्टनर के आज की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अब डिवाइन प्लीज मुझे बताए, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जो मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के आज के करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को प्यार करते हैं, जिसके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें और बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के आज की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 3-4 दिन से लगातार चैरियट आ रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, कुछ लोगों का यूनियन श्योरली हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग अभी भी ब्लॉक्ड हो, कोई कांटेक्ट नहीं है। 2 किस्म की रीडिंग आ रही है, एम्प्रेस, सन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 of cups, 10 of pentacles, 7 of swords, 2 of swords, king of pentacles. Okay, please clarify 7 of swords. 7 of swords का कार्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई 7 of swords. Clarify 7 of swords. Knight of Swords, Page of Pentacles, King of Wands. ये व्यक्ति स्टॉक कर रहे हैं आपको, कांटेक्ट नो कांटेक्ट जो भी है, बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान है। अभी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में है, या तो आप दोनों अलग सिटी, टाउन और कंट्री से बिलोंग करते हो, नहीं तो अभी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके सिटी में नहीं है, ठीक है। 1 second. Please clarify King of Pentacles. Please clarify King of Pentacles. King of Pentacles का कार्य यहाँ पे क्यों आया मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज क्लैरिफाई King of Pentacles. Justice, the World, 6 of Pentacles and 9 of Wands, 7 of Cups, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, 2 of Wands. Okay. सो यहाँ पे जो मुझे आपके पार्टनर की राशियां दिख रही है वेरी स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड कैंसर, एरीज, लियो, टॉरस। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। सारे राशियां ही मिल गई है। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर अपने अंदर बहुत अकेलापन को महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, शायद कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली मुझे यहाँ पे वेकेशन दिख रहा है वेरी वेरी स्ट्रांगली। यहाँ पे आपके पार्टनर कोई जगह, या तो आप या आपके पार्टनर कोई वेकेशन प्लान करके बैठे हो, आपके पार्टनर के दिमाग में भी वेकेशन चल रहा है, और वेरी स्ट्रांगली अपने पति पत्नी जो भी है और बच्चे अगर है तो, या पेरेंट्स
उनके साथ या कोई सिबलिंग किसी के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे वॉक के पर्पस पे ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या ये व्यक्ति हैप्पीली ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, इनका दिल टूट रहा है, ये अब हैप्पीली ट्रैवल नहीं कर रहे। इवन इस व्यक्ति के, आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, इनके जो भी प्लान्स है न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए, इवन ट्रैवलिंग के जो भी प्लान्स बन गए हैं या बन रहे हैं दिमाग में, या फैमिली के साथ बातचीत हो रही है, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी टिकट्स विकेट्स कुछ बुक दिख रहा है मुझे। ये 10 लोगों के साथ घिरे हुए हैं, फैमिली के साथ घिरे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ही और शी इज फीलिंग वेरी 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 एक्सट्रीमली अलोन। इनका दिल टूट रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है वो आपको अच्छे से पता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनका अगर बस चलता तो ये टाइम, जो ये न्यू ईयर का टाइम है, 31 दिसंबर का टाइम है, ये आपके साथ स्पेंड करते हैं। और शायद आपने इनकी कोई स्टोरी वोरी या कुछ इनके मुंह से शायद पता चल गया आपको कि ये व्यक्ति अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ खटपट हो गई, अगर तो आप लोग बातचीत में हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अभी भी नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। उनके केस में बता रही हूँ, दोनों सिनेरियोज को अलग अलग बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझ जाना। जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर अपने फैमिली के साथ शायद कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहे कितनी भी इनके दिमाग में ट्रैवल्स हो और प्लान्स बन चुके हो और सारी चीजें, लेकिन ये इनका दिल टूट रहा है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी चाहत ऐसी दिख रही है मुझे कि अगर इनका बस चलता तो ये आपके साथ ट्रैवल करते, आपके साथ न्यू ईयर स्पेंड करते या क्रिसमस को स्पेंड करते। स्पेशली न्यू ईयर का टाइम मुझे यहाँ पर ज्यादा स्पेशली दिख रहा है, या इवन क्रिसमस का टाइम हो सकता है। आपके साथ स्पेंड करते हैं, आपके साथ चीजें ठीक कर लेते हैं, और उल्टा उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसके लिए ये आपके पार्टनर खुश नहीं है। इवन ये अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। इनका दिल टूट रहा है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए, इन्होंने जितनी उम्मीद की उससे ज्यादा कुछ खर्चे वर्चे करके बैठ गए। आपसे अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनको स्ट्रांगली कह रही हूँ, आपके पार्टनर आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं और बहुत जल्द चीजें ठीक करना चाहते हैं। आप इनके लिए एक मदरली फिगर जैसे रहे हो, भले आप एक मेल क्यों ना हो, लेकिन आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने इनको मोटिवेट किया, आपने इनको केयर किया, नर्चर किया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच जिनका यूनियन नहीं हुआ है, वेरी 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 स्ट्रांगली आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं। जिनका ऑलरेडी यूनियन नहीं हुआ है उनके बारे में कह रही हूँ, जो नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर आपसे यूनियन में आना चाहते हैं और बहुत जल्द यूनियन में आना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और जिन लोगों का यूनियन हो गया और फिर भी आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ मनमुटाव हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फिर भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। आपके पार्टनर बहुत 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 ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इवन कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपको आज समझाए, अपनी दिल की बात बताए, जो लोग कांटेक्ट में हो, और आपको समझने की कोशिश करे कि आपको क्यों बुरा लग रहा है, क्या क्या चीजें हैं, नहीं है, आपको भी हैप्पीनेस देने की कोशिश करे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके पार्टनर के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ फिर से सुलह करना चाहते हैं। अगर यूनियन में आके, मानो कि रिसेंट में 10-15 दिन के अंदर अगर आप लोगों का यूनियन हुआ है, फिर आप लोग अलग हुए, उनके केस में आपके पार्टनर वेरी 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 स्ट्रांगली आपसे फिर से पैचअप कर लेंगे बहुत जल्द। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, उन लोगों के केस में भी कह रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास कांटेक्ट में आएंगे और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों का रिलेशन चल रहा है, बातचीत भी हो रही है, भले ही ऑन एंड ऑफ हो, उन लोगों के पार्टनर के केस में भी सेम दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपको समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इवन कस के गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच ये जो नो कांटेक्ट का सिलसिला है ये मुझे बहुत लंबा दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक किस्म के इंसान है, बहुत ज्यादा। इनकी या तो बातें बहुत चार्मिंग होगी या ये काफी गुड लुकिंग होंगे, ठीक है, दोनों में से कुछ। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ या नो कांटेक्ट में सडनली डाला होगा, जिसके कारण ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई। कुछ के पार्टनर आपको फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। 1 सेकेंड देना मुझे। वन सेकेंड, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति हैप्पीली ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी इनके दिमाग में ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है? क्या ये व्यक्ति हैप्पी है? क्या ये व्यक्ति हैप्पीली ट्रैवल कर रहे हैं? पता नहीं ये दिमाग में मेरे क्यों क्वेश्चन आया, शायद आप में से किसी को इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए था। वेकेशन है भाई, वेकेशन है। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं बहुत जल्द। क्या ये व्यक्ति हैप्पीली ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मून का कार्ड है, कभी नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल भी हैप्पीली ट्रैवल नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, ये व्यक्ति ट्रैवल आखिर क्यों कर रहे हैं? वाई दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग, या इनके करंट फीलिंग्स में ट्रैवलिंग का कार्ड इतनी स्ट्रांगली क्यों दिख रहा है? वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वाई दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग? खुश नहीं है, उसका आंसर मैंने दे दिया। अपने फैमिली को हैप्पी करने के लिए ये ट्रैवल कर रहे हैं, अपने फैमिली को हैप्पी करने के लिए, ताकि घर में कलेश ना हो। यहाँ पे आपके ऊपर अभी भी अटके हुए हैं, अभी भी स्टक है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में आपको भुला के आगे बढ़ गए या कुछ, नहीं, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक, अभी भी अटके हुए हैं आपके साथ। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। कब तक पॉसिबिलिटीज है इनके यूनियन के? प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, डिवाइन। कब तक पॉसिबिलिटीज है? प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के जाओगे 8 डेज के अंदर या 8 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपके पास लौट के आ रहे, ठीक है। 8 डेज या 8 आवर्स, कुछ के लिए तो 8 मिनट्स। इस वीडियो को जब भी देखो तब से 8 मिनट्स के अंदर, 8 डेज के अंदर, या 8 वीक्स। बहुत लोगों, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स है, लेकिन मुझे ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे नजर आ रहा है 8 डेज 8 आवर्स, कुछ के लिए 8 मिनट्स फ्रॉम दिस वीडियो, जब भी आप देखो, ठीक है। सो अब आपके पार्टनर के डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। 1 सेकेंड। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हमेशा कुछ ना कुछ मैं गिरा देती हूँ, हमेशा। 1 सेकेंड। डिवाइन प्लीज मुझे बताया अपकमिंग इवेंट्स में क्या एक्सपेक्टेड है? वेरी नियर फ्यूचर बताए क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के बीच। वेरी 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 नियर फ्यूचर बताए क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के रिश्ते में। वेरी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? पैशन, प्लेफुलनेस, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातचीत करोगे। रिट्रीट, शायद आप लोग फ्यूचर में कहीं घूमने जाओ। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ या आपके पार्टनर बहुत अपने आप को बंधा हुआ नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी, मैं इतनी फंबल क्यों कर रही हूँ, आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस वेरी स्ट्रांगली है, वेरी 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 स्ट्रांगली दिस पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड। और या कुछ के पार्टनर तो मुझे लिटरली यहाँ पे डरते हुए भी नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी से, बहुत डरते हुए। वेरी सून आप दोनों के बीच चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक है। कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है ये क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कोई इनको बहुत उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कितनी सांसें ली, कितनी बार टॉयलेट गए, मतलब सब चीजों का हिसाब किताब आपके थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा वो है। अनरिक्वेटेड लव, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप क्रश के लिए देख रहे हो, तो आप तब भी मैं कहूंगी कि आपके क्रश की तरफ से आपको कोई जेस्चर मिल सकता है। लेकिन आपके जो भी क्रश है, पार्टनर है, जिसके लिए भी देख रहे हो, वो ऐसे एक इंसान के साथ फंसे हुए हैं जहां से ना निकल पा रहे, ना उगल पा रहे, ना कुछ भी कर पा रहे। हनीमून, बहुत जल्द आप लोगों की मीटिंग तय है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। शायद अब आप इनको ब्लॉक करके रखे हो, या कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो।
तो आपको अपने रिलेशनशिप को और एक चांस देना चाहिए। और जो लोग नो कांटेक्ट में हो, आपको लगता है आपके पार्टनर ने चीट किया, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आपको स्टिल आपके पार्टनर को एक चांस देने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लास्ट कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। ओके डिवाइन, प्लीज मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरफ से। आज क्रिसमस की मैं रीडिंग कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। प्लीज मुझे कुछ मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दे डिवाइन, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस। ये आना चाहता था। ओके सो आज भी माँ कामाख्या का ये वस्त्र निकल के आया एंड चाहो तो एनर्जी को क्लेम करने के टाइम जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी ऐसे लिख सकते हो ताकि माता आपको ब्लेसिंग दे। ये बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट होता है जब ये कपड़ा निकल के आता है। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है आज। पास्ट लाइफ कनेक्शन आई थिंक आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने कैमरा को फिर भी पॉइंट करने की कोशिश की। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। इवन मैंने ऑलरेडी कह दिया था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये कोई गाना लगता है, बाद में लेते हैं। किसेस, आपके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं, बहुत सारे ढेर सारी पपियां देना चाहते हैं। यानी खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा ये भी गाना है। आई वॉन्टेड यू फॉर माई ओन बेनिफिट्स, ये अपने फायदे के लिए आपको चाहते थे हमेशा से। अब ये फायदा कुछ भी हो सकता है, आपने कोई मदद की होगी या आप इनके जिंदगी में ये अकेले थे, आप इनके लाइफ में जाके इनकी जिंदगी में रंग भरे क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया था। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, ये व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ फील नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज वेरी एम्प्टी एंड लोनली राइट नाउ, भले ये 10 आदमी के साथ घिरे हुए हैं। I am a liar. I have always lied to you. Please forgive me. इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, इसके लिए शायद आपसे माफी मांगे या मांगना चाहते हैं। सोलमेट, आप दोनों सोल टू सोल कनेक्शन से हो। पास्ट लाइफ सोलमेट, I pray every day to give me more and more pain for what I did to you. इन्होंने जो भी आपसे किया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। Letting you go, इन्होंने ही आपको जाने दिया था अपने लाइफ से या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए कि आपको जाना पड़ गया। मुझे पता नहीं चला कब मैंने अपनी ईगो के चलते सब बर्बाद कर दिया। मैंने आपको कहा ही था एम्परर के कार्ड से, किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, आपके पार्टनर बहुत स्टबर्न, बहुत जिद्दी और अकड़ू किस्म के इंसान है। अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। ये श्योरली कुछ लोगों का यूनियन हुआ है। कितने लोगों का हुआ है मुझे आके बताना, मैं ब्लेसिंग्स दूंगी। मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोगों की खुशी में। ये गाना है आपके पार्टनर के, शायद लिरिक्स से आपका कोई लेना देना है या आपके पार्टनर ये चीज फील करते हैं आपके लिए। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अच्छा ये लास्ट गाना है, लास्ट मैसेज। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। सो गाइज ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करो। क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उनको थैंक यू करो। साथ ही साथ माँ कामाख्या को भी थैंक यू कर देना, क्योंकि माता का ब्लेसिंग कहीं ना कहीं इस रीडिंग में निकल के आ गया, तो माँ को भी थैंक यू करके ही जाना। आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैरी क्रिसमस। अच्छे से ये क्रिसमस को एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ, पता नहीं मेरे मन में क्यों आया। डिवाइन प्लीज मुझे गाइडेंस दे।
वन कार्ड, वन गाइडेंस कार्ड फॉर माई व्यूअर्स फॉर देयर एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ। मुझे एक गाइडेंस दे, गिव मी वन कार्ड फॉर माई व्यूअर्स एज अ गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज गिव मी वन कार्ड एज अ गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। मैंने आउटरो पिच कर दिया था। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबसे पहले खुद को अहमियत दो, अपने फाइनेंसेस, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पे ध्यान दो और ईश्वर पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जो आपके लिए बना है आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कितना भी चाहे थर्ड पार्टी का, फोर्थ पार्टी का, फिफ्थ पार्टी का, जिसका भी इन्फ्लुएंस रहना है रह जाए। जो फेटेड है, जो किस्मत में है, वो आपको मिलके ही रहेगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने खुशियों पे फोकस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मैरी क्रिसमस, बाय बाय।